Hello student, welcome to our channel Concus. Hope you all are good and well. So today our topic is clock reasoning question. तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जिसमें जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा तो उसमें रहेगा कि एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट। तो जो हमारे आवर्स और मिनट्स की सुई होती है तो इनके बीच कितने एंगल होता है, मोस्टली ये पूछा जाता है इस टाइप से कि जैसे अभी 3:40 हो रहे हैं तो इसके बीच कितने का एंगल बनेगा। तो इस टाइप का रहता है। एंड सेकेंडली जो पूछे जाते हैं और ओवरलैपिंग या कोसाइन से पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लेंगे 9 से 10 बजे के बीच जो आवर और मिनट की सुई है तो कब एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जैसे ये है तो कब ओवरलैप करेंगे, तो इस टाइप से रहेगा। और थर्ड हमारा रहता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मोस्टली पूछा जाता है। इसमें जैसे आपको पूछ लेंगे कि 1:50 हो रहे हैं तो इसका मिरर मिरर इमेज क्या है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बच्चे अलग अलग अपने ट्रिक्स लगाते हैं, बस कभी गलत हो जाता है। तो हम आज सिंपल सा तरीके से इसको जानने का ट्राई करेंगे और डेफिनेटली हम करेंगे जिससे आप लोगों को आ जाएगा। फिर एक फॉल्टी क्लॉक का रहता है कि ये मोस्टली पूछा भी जाता है कि फॉल्टी क्लॉक के बारे में इसमें जैसे बताएंगे कि कोई घड़ी है और वो 24 घंटे में 10 मिनट का लेट होती है। तो बताइए कि आज आज हमारी डेट 10 की डेट है, तो ये 15 तारीख को इस वॉच को कितना ज़्यादा कब क्या टाइम रहेगा। तो इस टाइप से हमको निकालना रहता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक वाइज। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ये एंगल से रहेगा, और तो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और हम एक ऐसी ट्रिक जनरेट करेंगे या ऐसी ट्रिक वो करेंगे कि पहचानेंगे जो ईजी से ईजी उस तरीके से आपके 10 से 15 सेकंड में कर देगा। तो ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन हमारा है 3:15 3:15 पर कौन सा एंगल बनता है। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमारी वॉच रहती है, यहाँ पर ये छोटी वाली सुई हमारी घंटे की रहती है और बड़ी वाली ये रहती है। तो अगर ये एक एक दूसरे के लगभग ऊपर ही रहते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितना का एंगल बन रहा है। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि 8:30 हमको पता है 8 बजने में सुई यहाँ रहती है, जो आवर की सुई होती है, और 30 मिनट यहाँ रहता है। तो जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या रहता है। देखिए इसमें भी दो टाइप से एंगल रहते हैं, एक 180 में रहता है, एक 360 में रहता है। हम मोस्टली जो देखते हैं 180 के हिसाब से देखते हैं और मोस्टली पूछता है कि 180 के उसमें है। तो तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। 30h-11/2m। तो इस फॉर्मूले में हमको पुट करना होता है सिर्फ वैल्यू, कुछ नहीं। जो आपको वैल्यू दिख रही है वो सिर्फ आपको पुट करनी है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं तो आप देख लेंगे हमारा 30 इंटू एच की वैल्यू हमारी 3 रहती है, क्योंकि एच जो होता है वो आवर्स को दिखाता है और एम जो होता है वो मिनट्स को दिखाता है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन वाले में ये नॉर्मल है। तो 30 इंटू 3 और फिर -11/2 और m हमारा है 15। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 90 -82.5, और जब इससे इसको माइनस करेंगे तो 7.5 ये आ रहा है इसका आंसर। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 7.5 का एंगल बनेगा। ठीक है, अब सेम सेम इस वाले में भी वही करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हमको फॉर्मूला पता है, हम अपने फॉर्मूला को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू 30 इंटू हमारा आवर्स 8 -11/2 इंटू 13 हमारे मिनट है, 30 मिनट है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 240 -165 एंड जो हमारा इसको हम माइनस करेंगे तो 75। तो इसका आंसर आ जाएगा 75। तो इसके में जो एंगल बनेगा वो 75 का एंगल बनेगा। तो सिंपल, सबसे सिंपल से सिंपल और इजी ट्रिक है, आप इसको कर सकते हैं। और जो इसका फॉर्मूला रहेगा ये रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोइंसाइड और ओवरलैप का हम पता करेंगे, ओवरलैपिंग जो रहती है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो जैसे हमसे पूछा गया जब जो सुई है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच रहती है। ठीक है, जब 4 से 5 बजते हैं तो कभी एक ऐसा टाइम आता है जब जो आवर्स और मिनट की सुई होती है वो एक दूसरे के ऊपर आती है।
जैसे यहाँ पर 4 से 5 बजे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो वो कौन सा टाइम होगा वही हमको बताना होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या है, हम देख रहे हैं फॉर्मूला हमारा ये है h आवर्स इज इक्वल टू 12/11 इंटू एम। तो हमको पता है कि जो हमारा h आवर्स रहेंगे वो 4 बजे रहेगा, क्योंकि 5 बजे हम आ नहीं सकते, क्योंकि 5 बजे अगर हम 5 लेंगे h तो वो 5 से 6 के बीच निकल जाएगा। ठीक है, तो हम h यहाँ पर 4 लेंगे, ना कि 5, और 12/11। ठीक है, और जो हमारे मिनट्स हैं, अब मिनट का हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर वॉच बनाएंगे। अब वो मिनट हमको तो इसमें दिया नहीं रहता है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से 4 और 5 अगर यहाँ पर रहता है तो कितना मिनट रहता है, तो उसमें मिनट रहता है 20, यहाँ पर 20 से 25 मिनट रहता है, तो 20 से 25 मिनट होगा, तो हम यहाँ पर मिनट लेते हैं 20 मिनट लेंगे। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 4, और जब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 21.49। तो जब 4 से 5 बजे के बीच जब घड़ी में 4 से 5 बजे रहते हैं तो वहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो 4:21:49 में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 और 7 के बीच जब रहता है तो कब ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो सेम हमको फॉर्मूला पता है अपना, तो 12/11 इंटू एम। तो हमको पता है, अब हम 6 ले लेंगे और 12/11, अब फिर सेम वही हम अपना लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर हम एक वॉच ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो आप देखते हैं कि 6 से 7 के बीच कितना रहता है, 6 में 30 रहता है, 7 में 35 रहता है, तो अब हम मिनट लेंगे 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6, और जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 32.8। तो इसका जो आंसर है 6:32 में। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिरर इमेज से है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3:40 और 4:30 में इनका मिरर इमेज क्या होगा। लाइक हम अगर घड़ी में देखते हैं कि यहाँ पर 3:40 हो रहे हैं, तो इसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो ये कितना दिखेगी। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका आपको आना चाहिए, आप याद कर लीजिए 11:60। अगर कभी भी मिरर क्वेश्चन आ रहा है, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको याद रखिए, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको देखना है कि आप जब निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना है 1160 माइनस 340, इसको सॉल्व कर देना है 820। तो आपका आंसर आ जाएगा 820। अगेन सेम थिंग, 1160 माइनस 430 इज इक्वल टू 730। ये काफ़ी इजी है और ये आपका आंसर ये आ चुका है। तो आपको अगर मिरर इमेज का निकालना है तो 1160 आपको पता होना चाहिए, 11:60 में उतने को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉल्टी क्लॉक, जो हमारा अभी लास्ट टॉपिक है वो फॉल्टी क्लॉक से रिलेटेड है। फॉल्टी क्लॉक में हमारा हम देखते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो रहता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर है 1 घंटे में 5 मिनट लेट होता है। अगर कहीं पर 1 घंटा हो रहा है, लाइक 8 से 9 बज रहे हैं, तो वहाँ पर 5 मिनट लेट हो जाएगा। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक सही है और नाइट 8 बजे तक कितना रहेगा। मतलब मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से हम स्टार्ट करते हैं और रात को 8 बजे देखते हैं। तो हम सुबह 8 बजे 8 AM से स्टार्ट करते हैं और रात को 8 PM तक। तो अब हम इसमें हमको सिंपल सा देखना होता है टोटल कितने आवर हो गए, 12। ठीक है, 12 आवर हो रखे हैं। तो अब हमको इतना पता है 1 आवर्स में 5 मिनट लेट है। तो अब हमारे 12 आवर हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 12 × 5, ये हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट कितना होता है 1 आवर। तो अब हम रात को 8 बजे देख रहे हैं, 8 PM में देख रहे हैं, तो 1 घंटा बढ़ चुका है, 8 + 1 तो 9 PM हो चुका है। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, आप देख रहे हैं 9 PM।
तो ये बहुत ईज़ी रहता है, बहुत अच्छा रहता है और इसका एक फ़ॉर्मूला भी रहता है, राइट टाइम और रॉन्ग टाइम, राइट वॉच स्पीड और रॉन्ग वॉच स्पीड। तो आप जब इसमें पुट करते हैं तो ये निकल जाता है और इस सिंपल सा तरीका ये भी है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।